नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि मैंने बनाई थी आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के, एफसीआई मैनेजर टेक्निकल की सैलरी स्लिप को लेकर के, एफसीआई एजी 3 टेक्निकल की सैलरी स्लिप को लेकर के, इसके अलावा कितनी वैकेंसीज इस साल आ सकती हैं इसको लेकर मैं वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इन वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में जानते हैं मैनेजर की जो आपकी पोस्ट है टेक्निकल वाली, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा, इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एफसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेस्ट कोचिंग के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे आपको एफसीआई की सभी पोस्ट के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और बहुत सारा यहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएगा। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और एफसीआई से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे आपका कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा। जो आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 होता है, उसमें आपका फेज 1 का एक पेपर होता है, फेज 2 में आपके 2 पेपर होते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल वाली पोस्ट पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन अगर बात की जाए मैनेजर पोस्ट की, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन में पहले आपका फेज 1 का एग्जाम होगा। जब आप फेज 1 क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आप फेज 2 का पेपर देंगे। फेज 2 में आपके 2 पेपर होंगे और उन दोनों पेपर को देने के बाद आपकी बनेगी मेरिट और आपका इंटरव्यू भी होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैनेजर वाली पोस्ट में आपका फेज 1 फेज 2 प्लस इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि आपका फेज 1 में एक पेपर होगा और आपका फेज 2 में 2 पेपर होंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा और लास्ट में आपका फिर यहाँ पे सिलेक्शन होगा जाकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजर पोस्ट का जो फेज 1 का एग्जाम होता है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो फेज 1 में केवल केवल आपको जो है जो सी सेट वाला पार्ट आता है वही देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। फेज 1 में आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं, 15 मिनट में आपको ये करना रहता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और आपके पास जो समय होता है वो 15 मिनट का होता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपका जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टाइम रहता है आपके पास करने के लिए 15 मिनट। फिर आपका आता है जनरल स्टडीज, इसमें आपके 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी रहेंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और 15 मिनट्स में आपको ये करने रहेंगे। कुल यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होते हैं और आपको 60 मिनट में करना रहता है। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग रहती है, आपको सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा। यानी कि इंग्लिश के लिए केवल आपको मिलेगा 15 मिनट करने के लिए। ऐसे ही आपका रीजनिंग के लिए और आपका मैथ के लिए और जीएस के लिए टाइम फिक्स रहेगा। जिस सेक्शन में जो टाइम आपको दिया जाएगा उतने ही टाइम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। लेकिन आपको पेपर को देते समय ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो है पेपर में जो आपकी एक्यूरेसी है, जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी पावर है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इसका स्किल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस रुक जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, इसका भी आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। ये कैसे क्या आपको करना है, कैसे आपको फेज 1 क्वालिफाई करना है, हमारे कोर्स के माध्यम से जो क्लास चल रही है उसमें फैकल्टी आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। प्रॉपर आपको इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए, जीएस के लिए प्रॉपर क्लासेस के माध्यम से आपको गाइड करेगी। कैसे आपको इनको टैकल करना है, कैसे आपको फेज 1 को क्वालिफाई करना है।
और इसमें जो आपका सेक्शनल टाइमिंग है इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका फेज 1 का एग्जाम पैटर्न हो गया। फिर अगर बात की जाए फेज 1 के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, तो फेज 1 जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें आपका एक क्वेश्चन का एक नंबर रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है फेज 1 में। और फेज 1 जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका आपका सिलेक्शन से कोई भी संबंध नहीं है। जो मेरिट आपकी बनेगी फाइनल वाली सिलेक्शन के लिए, उससे इसका कोई भी संबंध नहीं है, ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा फेज 1। फिर फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आप फेज 2 में कर जाते हैं इंटर। और फेज 2 में आपके यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है फेज 2 का, इसमें आपका 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का एक नंबर रहता है। कुल यहाँ पे 120 मार्क्स का पेपर ये रहता है। और इसके अलावा इसमें आपके पास समय होता है करने के लिए 90 मिनट्स। पोस्ट स्पेसिफिक पेपर जो होता है वो पेपर 2 होता है आपका फेज 2 का। इसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है आपको। टोटल यहाँ पे 120 नंबर का ये पेपर रहता है। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो ये आपका फेज 2 का ओवरव्यू हो गया। चलिए अब फेज 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो फेज 2 का जो पेपर 1 होगा, इसका जो पैटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फेज 2 में केवल एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है जर्नल स्टडीज के जो क्वेश्चन है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो फेज 2 का जो पेपर 1 रहेगा, इसमें इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा, करना होगा आपको 20 मिनट में। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, करना रहेगा आपको 20 मिनट में। मैथ का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, करना रहेगा 20 मिनट में। इसके अलावा जर्नल स्टडीज का 45 क्वेश्चन 45 नंबर का रहेगा, करना रहेगा आपको 30 मिनट में। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आएंगे और 90 मिनट में आपको ये अटेम्प्ट करने रहेंगे। यहाँ पर भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहती है, सेक्शन वाइज आपको टाइम मिलेगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और पेपर 1 जो आपका है वो होने के बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो इसमें आपका टेक्निकल वाला जो पेपर रहता है उसमें क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे, जो फूड साइंस है उसके क्वेश्चन रहेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आपका जो बायोटेक्नोलॉजी होता है इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का आपका ये पेपर होगा। फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा और इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। मैनेजर वाली पोस्ट में इंटरव्यू भी होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप जो है फेज 1 को अच्छे से टैकल कर पाएं, फेज 1 में जो आपका सेक्शनल टाइमिंग है उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाएं, और जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि इसमें टोटल जो है 3 पेपर होंगे आपके, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है, तो आपको जो है अभी से प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा, तभी आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे, आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए और आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर ये लाइव बैच लॉन्च किया गया। इसमें डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, ये बैच हमारा चल रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपका फेज 1 फेज 2 का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, तीनों पेपर आपके कवर किए जाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड यहाँ पे आपको क्लास मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, ई बुक मिलेगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा फेज 1 और फेज 2 का पूरा सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। मॉक टेस्ट मिलेगा आपको फेज 1 फेज 2 के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पे आप करंट अफेयर वगैरह पाएंगे डेली बेसिस पे। साथ साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी इस कोर्स के माध्यम से मिलने वाला है। तो ये बैच आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। मैंने आपको कोर्स को बाई करने की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे जाकर के आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं, और डेली लाइव क्लासेस के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए, एफसीआई एग्जाम की बेस्ट कोचिंग के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से इस बैच को एनरोल करें। अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें। मैं एक बात का आप सभी से वादा करता हूं कि अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी और आपके सिलेक्शन में कंप्लीट हेल्प करेगी। आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ फेज 1 से इंटरव्यू तक आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इसी बैच के माध्यम से। तो इस बैच को आप इनरोल करें, एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर बात की जाए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से ही कोचिंग क्यों लें, तो जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एफसीआई के एग्जाम में जो प्रीवियस वैकेंसी आई हुई थी इसमें मैक्सिमम सिलेक्शन कराए थे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे आप हमारे सिलेक्शन के जो कैंडिडेट्स थे उनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी फोटोज हमने ऐड कर रखी हैं और इसमें से कुछ बच्चों की जो वीडियोस हैं सक्सेस स्टोरी की वीडियोस वो भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो उन वीडियोस को भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जिससे आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी का आइडिया मिल जाएगा। मैनेजर की अगर बात की जाए तो जो एफसीआई मैनेजर टेक्निकल वाली पोस्ट थी यहाँ पर भी काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप ये फोटोज देख सकते हैं, इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो ओवरऑल हमारे प्लेटफॉर्म से एफसीआई के एग्जाम में प्रीवियस जो वैकेंसीज आई हुई थी मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि इन बच्चों में आपका भी नाम आए और आपका भी सिलेक्शन हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो सके और आपको वो सब कुछ मिले जिससे आपका सिलेक्शन हो। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एफसीआई एजीएम का रिजल्ट है, जो आपका एजीएम का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका रिजल्ट है। यहाँ पर भी देखिए, टोटल जो है आपकी 27 पोस्ट थी एजीएम टेक्निकल में, उसमें से 14 सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से हुए थे। बच्चों की फोटोज यहाँ पे लगी हुई है, इनको आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट मिले, तो हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लीजिए, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी और आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपके इस वाली वैकेंसी में क्या है, सिलेबस काफी ज्यादा रहता है और आपको सी सेट भी पढ़ना है, तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। और हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव बैच चल रहे हैं, क्लासेस डेली हो रही हैं, तो बैचेस को इनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें। सिलेबस की अगर बात की जाए तो जो आपका सी सेट का सिलेबस रहता है उसकी अगर बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, तो इंग्लिश में बेसिकली आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल्ड पैराग्राफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ फिलर, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट वगैरह पढ़ना रहेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया इंग्लिश का। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो इसमें आपको बेसिकली पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डाटा सुफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फेरेंस, स्टेटमेंट एंड एजुप्शन, कंक्लूजन, ये आपको रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका, आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका सिलेबस है वो आपका रहता है यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जीएस का सिलेबस। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो इसमें आपको डीआई पढ़ना रहेगा, इनइक्वलिटीज पढ़ना रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको आप जानते हैं, इसके अलावा नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डाटा सुफिशियंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, एचसीएफ, एलसीएम, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, सीआई एंड एसआई, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, बोट्स स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टर्न। ये आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना रहेगा मैथ वाले पार्ट से। नेक्स्ट आपका आता है जीएस का पार्ट, इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा जनरल साइंस अप टू 8th लेवल, करंट अफेयर, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी रहेंगी। करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं जो आपका थर्ड पेपर होगा टेक्निकल पेपर, उसका सिलेबस क्या रहता है उसको बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल जो आपका पेपर होगा इसमें जो एग्रीकल्चर रहेगा, बेसिकली इसमें स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो आपका प्रोडक्शन का डाटा है, प्रोडक्टिविटी का डाटा है इंडिया का, वर्ल्ड लेवल पे और आपका स्टेट वाइज, सीरियल और पल्सेस का, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी रहेगी, न्यूट्रिशन पढ़ना रहेगा एनिमल और प्लांट्स में, पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल एंड पल्सेस पढ़नी रहेगी, फूड ग्रेन प्रोटेक्शन, इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये आपको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बेसिकली आपको माइक्रोब्स, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी, पैथोजन एंड कंट्रोल, रिसेंट ट्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे कवर अप करना रहेगा।
फिर आपका नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे आपका आता है एंटेमोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना रहेगा बेसिक एंटेमोलॉजी, इकोनॉमिक एंटेमोलॉजी, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट, आईपीएम हो गया, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हो गया, वर्टिब्रेट पेस्ट हो गया, ये आपको पढ़ना रहेगा। केमिस्ट्री में बेसिकली आपको फिजिकल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, बेसिक मेटल एंड नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड्स, बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये आपको टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप करने रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आपका आता है इंपॉर्टेंट एक्ट्स। एक्ट्स में आपको बेसिकली जो है पीएफए एक्ट 1964 पढ़ना रहेगा। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पढ़ना रहेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 पढ़ना रहेगा। आरटीआई एक्ट 2005 पढ़ना रहेगा। तो ये आपका इसका कंप्लीट सिलेबस हो गया टेक्निकल पेपर का। जो आपका 60 नंबर आएगा वो इस सिलेबस से आएगा। तो दोस्तों ये हो गई आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एफसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जाकर के कोर्स को इनरोल करें। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप एग्जाम को क्रैक करके जॉब पा सकें। थैंक यू सो मच।